Four ways to decode and integrate श्रीमद् भगवद गीता। भारतीय संस्कृति में, इंडियन कल्चर में ये एक स्क्रिप्चर, एक ऐसा शास्त्र जो आज भी इस मॉडर्न एज में बहुत रिलेवेंस रखता है। आज भी महाभारत की घटनाएं और श्रीमद् भगवद गीता के जो ज्ञान है, उसका जो सार है, वो आज भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग तरीके से हम गीता का पाठ, गीता के ज्ञान को अंदर समेटने की कोशिश में लगे रहते हैं। दुनिया भर में बहुत सारे महापुरुष, महानुभाव जो हैं, गीता के ऊपर मेरे ख्याल से इस धरती पर सबसे ज़्यादा अगर किसी शास्त्र के ऊपर किसी का वर्णन और डिस्क्रिप्शन और एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है तो वो श्रीमद् भगवद गीता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको भगवद गीता क्या है, भगवद गीता में क्या है, ये नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं आज ये बता रहा हूँ कि वो कौन से 4 तरीके हैं जिनसे भगवद गीता को हम डिकोड और इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें एक चीज़ तो समझने की ये है कि भगवद गीता कृष्ण ने कही या महर्षि वेदव्यास ने। महर्षि वेदव्यास, उन्होंने महाभारत की रचना की। गणेश देवता, उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया, लिखा, वो बोलते रहे। महाकाव्य कहते हैं महाभारत को। तो महर्षि वेदव्यास कहते रहे, गणेश जी लिखते रहे और एक महाभारत महाकाव्य की संरचना हुई। और इसमें जिस तरीके से पूरा ताना बाना बुना गया कहानी का, और फिर फाइनली जब कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध छिड़ा और उसके पहले ही पल अर्जुन जो एक डिपिक्शन है, एक कॉमन व्यक्ति जो अभी इग्नोरेंट है, जिसे अपने जो पूरी तरह से आइडेंटिफाइड है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल से, इस शरीर और मन से जुड़ी, इस पर्सनालिटी से जुड़ी, और इस दुनिया में जो दिख रहा है 5 इंद्रियों द्वारा और ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो समझ पा रहे हैं, सिर्फ उस पे फोकस्ड है, सिर्फ उससे आइडेंटिफाइड है, शरीर और मन से। वो अर्जुन हो गया जो कि अपने ही पितामह, अपने ही परिवारजनों से कैसे लड़ूंगा। और वहाँ पे कृष्ण ने जो है, तो अब कृष्ण ने कही ये श्रीमद् भगवत गीता की कथा या वेद व्यास ने कही, $1 मिलियन क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसका कोई 100% एक्यूरेट जवाब नहीं हो सकता। फिर भी मैं आपको बताऊं, ये सेशन पहले से प्लान्ड नहीं था। आज शाम को लगभग 5, सवा 5 के आसपास मैं मेडिटेशन में था, तो बिल्कुल अचानक से ही एक रियाल में मैं कृष्ण और महर्षि वेदव्यास, इनके कॉन्वर्सेशन से जुड़ गया। एक रियाल में ये दोनों आपस में बात कर रहे थे और मैं वहाँ पहुँचा और उस वार्तालाप में मैं भी जुड़ गया। एंड घड़ी में 10 मिनट हुए, वो वार्तालाप तो लंबी चली थी, लेकिन मैं जब मेडिटेशन से बाहर आया तो इमीडिएटली यही था कि आज ही मैं ये सेशन बताऊं किस तरीके से हम जो हैं गीता को समझ सकते हैं। तो जो पहला मार्ग है, जो हम सब जानते हैं, जो हम सब देखते आ रहे हैं बचपन से बड़े होते हुए, उसको हम कहेंगे ज्ञान का मार्ग, ज्ञान मार्ग। योग की अलग अलग, हमारे भारत की संस्कृति में योग के अलग अलग मार्ग कहे गए हैं। तो उसमें एक जो है ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग, यानी यहाँ पे हम अपनी बुद्धि पे, इंटेलेक्ट पे काम करते हैं, बुद्धि पे काम करते हैं। ज्ञान के ज़रिए बुद्धि को प्योरीफाई करते हैं, बुद्धि को सही दिशा में लेकर जाते हैं। तो यस, गीता को समझना, उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल पर उस नॉलेज को लेना बहुत अहम है। एक बहुत सुगम तो नहीं कहूँगा, मेहनत ज़रूर रहती है इसमें,
ज्ञान के मार्ग में, क्योंकि आपको पढ़ना है, सुनना है और रिसर्च करनी है, स्टडी करना है। तो ये थोड़ा मेहनत का मार्ग है, पर ये मार्ग जब हम इस पे आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने समय समय पर गीता का जो अपने अनुसार उन्होंने उसको जो आत्मसात किया, उसका ज्ञान उन्होंने दिया है। जैसे अगर हम बात कहें, हमारे भारतवर्ष के जो सेकंड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर श्री राधाकृष्ण, उन्होंने भी इसका ज्ञान मार्ग के ज़रिए ही भगवत गीता का सार उन्होंने दिया है। बहुत से और महापुरुष हैं जिन्होंने दिया है। तो दोस्तों, ज्ञान के स्तर पे भगवत गीता की अंडरस्टैंडिंग, उसके श्लोकों के मतलब को समझना, दोस्तों जिसके ज्ञान का स्तर जैसा है वो वैसा बताता है, जिसके ज्ञान का स्तर जैसा है वो वैसा समझता है। कोई बहुत ज्ञानी है और वो एक बात बता रहा है और कोई उतना ज्ञानी नहीं है, वो उस बात को सुन रहा है, तो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है। तो ज्ञान मार्ग में ये गैप जो है ये बना रहता है। सुनने वाले की क्षमता अलग, कहने वाले की क्षमता अलग। कहने वालों में भी अलग अलग स्तर पर जो समझ रहे हैं, जितनी गहराई से ये एक श्लोक है, उसके कितने तरीके से, कितने ही मीनिंग, कितने ही लोगों ने पिछले सैकड़ों सालों में दिया है। तो हर श्लोक अपने आप में एक दुनिया है। तो कैसे समझें, कैसे जानें उसका सार? तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे हमारे बौद्धिक विस्तार, बौद्धिक विकास तो होता है। जब हम उसको उस जो चीज़ें हमने जानी, जिस भी स्तर पे जानी, उसको जब हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो जीवन में सुधार आता है, जीवन व्यापक होता है, एक्सपैंड होता है। हम जीवन में अपने मुताबिक आगे बढ़ पाते हैं। जो जहाँ भी है वहाँ से आगे बढ़ता है। पर जैसा मैंने कहा, ये थोड़ी मेहनत ज़्यादा है इसमें, और अंडरस्टैंडिंग का जो गैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाया करता है। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। इंटरनेट का तार नहीं लगा हुआ था, वाईफाई पे चल रहा था, मस्ट हैव बीन स्लो। आई थिंक नाउ इट विल बी बेटर। ओके, सो जैसा मैं बता रहा था दोस्तों कि इस मार्ग पे चलना सहज नहीं होता और गैप्स काफ़ी रहते हैं। और फिर हमने जो अंडरस्टैंडिंग जो भी अपने स्तर पे ली, उसको अपने जीवन में उतारना, कई बार वो नहीं कर पाते, जीवन की सिचुएशंस में अटक के रह जाते हैं और ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये भी धरी की धरी रह जाती है। लेकिन ये एक मार्ग है भगवत गीता को समझने का, उसको अपने जीवन में उतारने का, उसका लाभ लेने का। ओके, दूसरा मार्ग क्या है? लेकिन यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि एक लिमिटेशन जरूर आ जाती है। ओके, दूसरा मार्ग जो कि काफ़ी फेमस है, भक्ति मार्ग, है ना। कृष्ण हाईएस्ट हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कृष्ण हाईएस्ट किस स्तर पे बताया जा रहा है? कृष्ण कौन है? भक्ति का मार्ग वास्तव में क्या मार्ग है दोस्तों? इसके वास्तव मायने क्या है? व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ बीइंग अ भक्त? भक्त होने का मतलब क्या होता है? तो ये मैं आज आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ दोस्तों। भक्त जो है, इसका एक ऑपोजिट शब्द है विच इज़ विभक्त। विभक्त का मतलब डिविजिबल, जो डिवाइड किया जा सके, जिसका भाग हो सके, जो विभाजित हो सके, वो विभक्त। सो इसका मतलब हुआ भक्त वो जो विभाजित ना हो सके। और विभाजित नहीं हो सकता ऐसा क्या है? ओनली वन कैन नॉट बी डिवाइडेड। सिर्फ एक जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता। तो बेसिकली दोस्तों भक्ति मार्ग जो है वो वननेस का मार्ग है। लेकिन हो क्या रहा है, हम यहाँ पे कृष्ण को एक अवतार देवता तुल्य
उनको देख के वही हाईएस्ट हैं, वो हाईएस्ट ट्रुथ हैं, उनके उस विराट स्वरूप को लेकर उसी को हम, उसके पीछे हम पूजा पाठ के ज़रिए कहीं ना कहीं हम उनको ऊपर खुद को नीचे कर लिए। क्या ये भक्ति है? ये बिल्कुल भक्ति नहीं है, ये विभक्ति है। धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, देश के नाम पर, जाति के नाम पर जिन पंथ को हम फॉलो करते हैं, जिन गुरुओं को हम फॉलो करते हैं, उनके नाम पर देखिए दोस्तों हमारे जीवन में कितनी विभक्तता है। अगर कोई ये कहे मैं कृष्ण भक्त हूं, तो मैं आपसे कह दूं आप भक्त नहीं हो अगर आप अपने आप को कृष्ण भक्त या राम भक्त या मोदी भक्त या ट्रंप भक्त कहते हो, या श्री श्री के भक्त कहते हो, या सदगुरु के भक्त कहते हो, क्योंकि आप किसी के भक्त नहीं हो सकते। भक्त होना अपने आप में होना है वन। आई एम द वन, ये है सार भक्त होने का, ये है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग है पूर्ण समर्पण का मार्ग। और दोस्तों ये पूर्ण समर्पण जो है, ये समर्पण कोई किसी व्यक्ति, किसी पंथ, किसी धर्म के लिए नहीं है। देयर इज नो के लिए, देयर इज नो ऑफ, देयर इज नो फॉर। किसी के प्रति हम समर्पित नहीं होते, हम सिंपली समर्पित हो जाते हैं। समर्पित होने का मतलब है ये जो फिजिकल बॉडी माइंड पर्सनालिटी है, ये जो इस बॉडी माइंड के साथ मैं का भाव है, मैं विशाल, मैं हिंदू, मैं भारतीय, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, ये जो शरीर से जुड़े सारे आइडेंटिफिकेशन हैं, इसको समर्पित कर देना, वो है समर्पण। किसी के लिए समर्पित हो ही नहीं सकते, संभावना ही नहीं है। और वो भक्ति नहीं है, वो विभक्ति है, बिल्कुल ऑपोजिट। जो बिल्कुल ऑपोजिट है, जो विभक्ति है, उसको हम भक्ति मान के चले जा रहे हैं। वास्तव में भक्ति मार्ग समर्पण का मार्ग है दोस्तों। वास्तव में भक्ति का मतलब एक हो जाना है। एक हो जाना किसी दूसरे के साथ एक हो जाना नहीं, सेपरेशन के सारे भाव मिट जाना, आई एम द वन, इस भाव, इस बोध में आना, यह है भक्ति मार्ग। लेकिन ठीक इसके विपरीत चल रहा है। हम किसी ना किसी रूप में भक्ति करके अपने पीछे एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर दे रहे हैं कि मैं उसका फॉलोअर हूं, मैं उसका भक्त हूं। जहां उसका आ गया वहां भक्ति नहीं, इल्यूजन है भक्ति का। और ओरिजिनली विभक्ति है, डिवीजन है। तो इस बात को समझिए। किसी का नाम जपना, कृष्ण का नाम जपना भक्ति नहीं। वास्तव में भक्ति क्या है? कृष्ण हो जाना। यस, कृष्ण हो जाना, वो है भक्ति। अब ये इस शरीर के साथ कैसे हो जाएंगे कृष्ण? तभी समर्पण। अब समर्पण का मतलब मर जाना नहीं है, शरीर त्याग देना नहीं है। समर्पण का मतलब है इस शरीर से जुड़े हर तरह के अटैचमेंट से मुक्त करना खुद को। मैं आऊंगा इस बारे में। ओके, सो ये है ट्रू भक्ति। सो दिस इज द सेकेंड वे टू डिकोड। अब जो लोग कृष्ण को पूर्ण और कृष्ण को हाईएस्ट मान रहे हैं, अपने आप को अगर कमतर मान रहे हैं, तो क्या वास्तव भक्ति वहाँ संभव है? क्या वास्तव मुक्ति वहाँ संभव है? नहीं है दोस्तों। और जो पहला मार्ग मैंने बताया ज्ञान मार्ग, और दूसरा ये जो भक्ति मार्ग, ज़्यादातर लोग इन दोनों को अपोजिट मानते हैं। भक्ति मार्ग वाले वो प्रेमी का मार्ग है, प्रेमिका का मार्ग है। उस मार्ग से ज्ञान मार्ग वाले जो है दो अपोजिट धारा बहती है। जैसे जो ज्ञान मार्गी है वो भक्ति मार्ग के खिलाफ रहता है, जो भक्ति मार्गी है वो ज्ञान मार्ग के खिलाफ रहता है। ऐसा देखा है, हर कोई नहीं कह रहा, अक्सर ऐसा देखा गया है, मोस्टली ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने स्तर पर रेस्ट्रिक्टेड हैं, लिमिटेड हैं। दोनों ही अपने आप में पूर्णता के बोध नहीं के नहीं आ रहे। अभी भी कई बार जब भक्ति की बात आती है तो कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि अरे मीरा, अरे तो तुम हो जाओ मीरा। मीरा नहीं रह गई थी। मीरा और कृष्ण का ये जो दो का भाव है ये नहीं रह गया था। मीरा बिकेम कृष्ण। हाँ, बाहर से तो हम देखेंगे तो हमें ये दिखेगा ये तो मीरा रही,
पगला गई है, बोरा गई है कृष्ण के प्रेम में, जो कृष्ण है ही नहीं, जो दिख ही नहीं रहा उसके प्रेम में ना। शी हैज बिकम कृष्ण। बॉडी में मीरा दिख रही है, वो मीरा नहीं है, शी हैज बिकम कृष्ण। कृष्ण वेद व्यास महाभारत में भगवत गीता के माध्यम से हमें एक संदेश दे रहे हैं कि क्या एक हाईएस्ट पोटेंशियल हो सकता है। आऊंगा मैं उस पर। तो भक्ति इज अबाउट बीइंग वन। और दोस्तों तीसरा जो मार्ग है वो है ध्यान मार्ग। ध्यान के जरिए अपने अंदर, ध्यान का मतलब है, ध्यान जो है वो दो शब्दों से बना है, धी प्लस यान। धी मतलब अंदर, यान मतलब व्हीकल। सो अंदर जाने का जो भी व्हीकल हो, जिस भी उपाय, जिस भी व्हीकल, जिस भी तरीके से आप अपने अंदर चले गए वो ध्यान। तो तीसरा मार्ग थोड़ा और एक्सपैंडेड, ध्यान। अंदर जाओ, स्वयं अपने अंदर जाओ और देखो कि इस शरीर के परे, इस मन के परे क्या है वास्तविकता तुम्हारी। अभी हम लोगों ने 10-12 मिनट का एक छोटा सा शॉर्ट रिलैक्सिंग मेडिटेशन किया। ट्रूली वो मेडिटेशन भी नहीं था। जो एक बिल्कुल शुरू से बैठे, जिन्होंने 12-13 मिनट जो बैठ पाए और जो पहले से मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए ये बहुत डीप रहा होगा 10-12 मिनट भी, क्योंकि आप अपनी सांसों को फॉलो करते हुए अंदर अपनी चेतना में चले गए, मन के परे, भावनाओं के परे, विचारों के परे। यह है ध्यान। सो ध्यान के माध्यम से जब हम अपने अंदर जाते हैं तो अपने अंदर ही पूरा का पूरा अस्तित्व है। विभिन्न लोक कहीं बाहर नहीं है, सब अंदर है। महादेव शिव, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठ के ध्यान कर रहे हैं और आंखें बंद करते हैं और तीसरा नेत्र खोलते हैं। ये फिजिकल आइज दोनों आंखें बंद करते हैं, ध्यान में गहरे उतरते हैं, तीसरा नेत्र खुल जाता है और हर लोक के, हर डायमेंशन की सारी जानकारी उनको मिल जाती है। जहां जाना है वहां हो आते हैं। ध्यान मार्ग। दोस्तों ये मार्ग, ध्यान, कई बार लोगों का ये मानना है कि ध्यान जो है आसान नहीं है, ध्यान मुझसे होता नहीं है। दोस्तों ये सारी बातें सिंपल सी, ये बहाने हैं। जब हम नर्सरी में, जब हम छोटे बच्चे थे, नर्सरी में पढ़ते थे, तो हमारे लिए ABCD 1 से लेकर 10 तक की गिनती पहाड़ जैसा टास्क था। एक 5 साल के बच्चे के लिए उसका नाम, पिता का नाम, शहर का नाम याद रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। उसके लिए 2 सेंटेंस बनाना बहुत बड़ा टास्क होता है। 3 साल के बच्चे के लिए A से लेकर Z तक याद रखना कितना मुश्किल काम होता है। तो दोस्तों हर चीज़ हमने सीखी है ना। अगर आप में से कोई गाना सीखता है, सीखा हुआ है, या कोई वाद्य यंत्र बजाता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, इमेजिन करिए, मैं गिटार बजाता हूँ, हवाईयन गिटार। पहले 6 महीने तक जब मैं सीख रहा था, आई वॉज जस्ट 11 ईयर ओल्ड बॉय, मुझे लगा मैं तो बस गिटार उठाऊंगा और नीले नीले अंबर पे बजाऊंगा। 6 महीने तक तो सिर्फ सारे गामा सिखाया, मतलब पहले 2 महीने तक तो सिर्फ उंगलियां गिटार पे बजाना सिखाई जो हमारे गुरु थे। उसके बाद 4 महीने तक सारे गामा 2-2, 3-3 अलग अलग स्केल में सिखाते रहे। 6 महीने के बाद एक म्यूजिकल पीस दिया, गाना नहीं। 7-8 महीने के बाद जाके गाने शुरू हुए। छोड़ देता, मेरे से तो नहीं बज रहा, मेरे से तो कोई म्यूजिक ही नहीं निकल रहा। तो दोस्तों ध्यान भी ऐसे ही है, अभ्यास करने से होगा, बैठे रहने से होगा। आंखें बंद की, दुनिया भर के इधर उधर के विचार आने लगे। वो विचार तो आपके मन में ही चल रहे थे, अलग से तो आए नहीं। आपने आंखें बंद करके शरीर रिलैक्स किया तो वो विचारों के प्रति आप अवेयर हुए पहली बार। क्यों भाग रहे हैं? समझ में आ रहा है कितने बकवास विचार मन में भरे हुए हैं, कितने रिपीटेटिव, कितने नेगेटिव विचार हैं। फट से उठ गए, अरे मेरे से नहीं होता ध्यान। व्हाट इज दिस? नहीं होता का क्या मतलब? विचार परेशान कर रहे हैं ना, तुम्हारे ही विचार हैं जो परेशान कर रहे हैं। तो तुम्हारे ही विचार तुम्हारे ही मन में हैं और तुमको परेशान कर रहे हैं। तुमको उठ जाना है या उनसे पार पाना है? डिसाइड करो भाई, क्योंकि ये विचार तुम्हारी नियति बना रहे हैं।
These thoughts, these beliefs are creating your reality. What would you like? अपने ही आपके साथ बैठने हैं, आंख बंद करके बैठे, सांसों को देखते रहे, सांसों के साथ अंदर चले गए. सबसे सहज है, सरल है सांसों के संग अंदर जाना. कहीं भी कभी भी आंखें बंद सांसों के संग अंदर गए. प्रैक्टिस तो लगेगी ना, लेकिन विचारों के ऊपर उठना है, वो है ध्यान. अगर आप किसी बहुत शोर वाली जगह से शांति वाली जगह में जाएंगे, एक दरवाज़ा आपने खुला, बहुत शोर दिखा, लेकिन वो दरवाज़ा जो शांति का दरवाज़ा है वो उस शोर से गुजर के दूसरी तरफ है. तो शांति का दरवाज़ा खोलना है तो विचारों के अंदर से गुजर के उस पार जाना है. सो उठना नहीं है. सो ध्यान में बैठेंगे, अंदर जाएंगे तो दर्शन होंगे. तीसरी आंख जब खुलेगी तो दर्शन होंगे. तब समझ में आएगा देयर आर मल्टी डायमेंशंस. तब और आगे बढ़ेंगे उसी में. वो इतना अथाह, इतना असीम अनंत है ना दोस्तों वो रियल्म. जब तीसरी आंख से हम देखना शुरू करते हैं तो जब देखना शुरू करते हैं तो पता लगता है कि हाँ, ये जो फिजिकल रियलिटी है, ये जो दुनिया मैं देख रहा हूँ, ये जो 5 इंद्रियों से, 5 सेंसेस से इस बॉडी को महसूस कर रहा हूँ, ये जो ज्ञानेंद्रियों से इस शरीर और मन को महसूस कर रहा हूँ, ये तो ना के बराबर है. ये तो रियल ही नहीं है, बहुत इल्यूसिव है, मायावी है, माया है. तभी तो इतने संत ऋषियों ने, सब ने कहा कि ये विश्व, ये संसार, ये जगत, ये अस्तित्व माया है, इल्यूशन. ये अस्तित्व माया है. अब आप कह रहे हैं कि इस माया को कैसे बेहतर बनाएं. गीता का पाठ कर रहे हैं, श्लोक का 18 अध्याय और सारे श्लोक आप पाठ किए जा रहे हैं, जपर टपर जपर टपर जपर टपर जपर टपर. मुक्ति हो जाएगी उससे, बुद्धि परिष्कृत हो जाएगी उससे. मतलब इतनी बुद्धि तो है हम सब में कि क्या करने से क्या होगा. मैंने अभी बताया ज्ञान मार्ग में मेहनत करनी होगी. अगर आपको बुद्धि जागरूक करनी है तो गीता पढ़ना पड़ेगा. और एक क्यों नहीं, कई कमेंट्रीज पढ़नी पड़ेंगी गीता की, अलग अलग लोगों की, महानुभावों की. वास्तव में समझना है, थोड़ी सी संस्कृत भी सीखनी होगी. तब आपका नॉलेज जो है, वो इंटेलेक्ट जो है वो परिष्कृत होगा. तब आपको उसका सार बुद्धि के स्तर पे समझ में आएगा. बुद्धि के स्तर पे भक्ति में स्वयं को समर्पित करना होगा. ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों साथ में हैं. और ये दोनों साथ में नहीं है दोस्तों. तीसरा ध्यान का मार्ग, ये तीनों साथ में है. ये तीनों मार्ग अलग अलग नहीं है, ये एक है. आंखें बंद करके अपने अंदर चले जाना है ध्यान में, पूर्ण समर्पण भाव से, टोटल सरेंडर. किसी के लिए नहीं, किसी को नहीं, स्वयं को समर्पित कर देना है. और जो मैंने कहा थर्ड आई से, बहुत सारे मास्टर्स वो आपको बताएंगे. और फिर जिन लोगों ने ध्यान के माध्यम से इस ज्ञान का बोध किया है, ज्ञान नहीं है अब जो है वो है बोध, विजडम. ज्ञान और बोध में बहुत फर्क है, मैं आऊंगा भी आगे इस पे. जब ज्ञान, भक्ति, ध्यान ये तीनों मिल जाएंगे, जब ये तीनों, और ये तीनों मार्ग अलग अलग है नहीं, हमने जबरदस्ती अपने माइंड में इल्यूजन के अंदर और एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया, 3 अलग अलग मार्ग हैं, नहीं है, एक ही है. ध्यान के जरिए अंदर उतर के पूर्ण समर्पित हो जाइए. और फिर आपको तीसरे नेत्र से डिफरेंट रियल्म्स के डिफरेंट मास्टर्स, प्लस इस रियल्म में फिजिकल लेवल पर जिन्होंने आत्मसात किया है, परमहंस योगानंद, ओशो, इनकी कमेंट्रीज पढ़िए. ओशो की इतनी मोटी मोटी 18 किताबें हैं गीता दर्शन कह के. योगानंद परमहंस की इतनी मोटी किताब है, दो वॉल्यूम, जिसमें वो वास्तविक तौर पर ध्यान के जरिए जिन्होंने जो बोध किया. अरे गीता तो शरीर और मन की बात है ही नहीं, बुद्धि की तो बात ही नहीं है. शरीर मन बुद्धि के परे आत्मा और परम आत्मा की बात हो रही है गीता में. यस, तो उसको समझने के लिए आप शरीर मन बुद्धि से समझ पाएंगे?
हाँ, थोड़ा सा समझेंगे तो थोड़ा जीवन आसान होगा। बुद्धि के स्तर पर जागेंगे तो शरीर और मन के स्तर पर थोड़ा जीवन बेहतर होगा। लेकिन यहाँ तो सत्य है आत्मा और परमात्मा का, तो वो कहाँ तक कैसे जाएंगे? ध्यान, भक्ति, ज्ञान, इन तीनों के जरिए आत्मा और परमात्मा के स्तर पर आप स्वयं को जानेंगे। अभी तक जहां भी जो भी ये तीनों बात, अगर तीनों चीज़ों को अलग अलग मैं ले लूं, भक्ति मार्ग को अलग, ज्ञान मार्ग को अलग, ध्यान मार्ग को अलग, ध्यान मार्ग में जिन्होंने पाया उनकी किताबों को अगर अलग, तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें बाहर हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अल्टीमेटली मुझे माननी है। तो मुझे आप बताइए दोस्तों, आपको मानना है क्या? डू यू वॉन्ट टू बिलीव? क्यों मानना है? मानने की क्या ज़रूरत है? इतने सालों से जो मानते आ रहे हैं उससे जीवन में क्या महक गया? जीवन में क्या मुक्ति आ गई? क्या परम शांति, परम आनंद आपके जीवन में व्याप्त है? 99.9% लोग दूर दूर तक, कोसों दूर हैं, अंदरूनी इनर पीस ढूंढ रहे हैं, अंदरूनी शांति, आनंद खोज रहे हैं कि जब बाहर कुछ भी हो अंदर की शांति, अंदर का आनंद ना घटे नहीं। ऐसी स्थिति संभव है, गीता में है बताया हुआ। एक एक श्लोक उस मुक्ति, परम आनंद, परम शांति, आत्मा परमात्मा के स्तर को जानने और बोध करने का की कुंजी है, चाबी है हर श्लोक। पतंजलि का योग सूत्र, हर श्लोक, योग वशिष्ठ, राम और महर्षि वशिष्ठ के बीच की बातें, योग वशिष्ठ, हर शास्त्र, वेद, कबीर का हर दोहा, ये सब डायरेक्ट एनलाइटनमेंट की कुंजियां हैं। पर हम कबीर को मान लिए, पतंजलि को मान लिए, कृष्ण को मान लिए, राम को मान लिए। क्यों मानना है या जानना है दोस्तों? और देखिए ऐसा है, अब मैं यहाँ पे एक बात कहने जा रहा हूँ, शायद बहुत अच्छी ना लगे, और मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ आपको अच्छा लगाने के लिए आया भी नहीं हूँ। मैं आपको सिंपली सत्य का साक्षात्कार कराने के लिए एक इनविटेशन देने आया हूँ। दोस्तों, एक स्टेटमेंट यहाँ सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, मैं हिंदी में भी बोलूँगा, इंग्लिश में आ रहा है। हम वही देखते और मानते हैं जो हम देखना और मानना चाहते हैं, या जो हमें दिखवाया और मनवाया गया है। यू सी एंड बिलीव वॉट यू वॉन्ट टू सी और बिलीव, और यू आर मेड टू सी एंड बिलीव। हम वही देखते हैं और मानते हैं जो हम देखना और मानना चाहते हैं, या फिर जो हमें दिखवाया और मनवाया गया है। जो वास्तव में है वो हम देखते मानते नहीं हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए म्यूट का ऑप्शन जो है वो हटा रहा हूँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मुझे आप लोग जवाब दीजिएगा। अभी कोई प्रश्न मैं नहीं लूँगा, मैं अभी एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। अनम्यूट का ऑप्शन आ गया है आप लोगों के पास। दोस्तों, ये जो सवाल आ रहा है, आप में से कई लोगों ने जो मेरी ऑलरेडी क्लास की हुई है वो इसको सुन चुके हैं, प्लीज़ वो जवाब ना दें, ठीक है? किसी भी रूप में अगर आपने ये एग्जाम्पल मेरे ज़रिए या वर्ल्ड पीस फाउंडेशन के किसी भी दूसरे मास्टर के ज़रिए ये एग्जाम्पल सुना है तो प्लीज़ डू नॉट आंसर। जो बिल्कुल नए हैं, मैं चाहूँगा कि वो इस बात का जवाब दे। दोस्तों, एक सर्कस के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक सर्कस के जोकर के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं। प्रेजेंटेशन मैंने अभी के लिए थोड़ा सा बंद कर दिया है, सो प्लीज़ लेट मी नो। सर्कस के जोकर के बारे में आपका क्या ख्याल है? और प्लीज़ दोस्तों, यहाँ कोई सही जवाब, कोई गलत जवाब नहीं है, सो आप बेझिझक अपनी बात रख सकते हैं। सर्कस के जोकर के बारे में आपके क्या विचार हैं? एक सर्कस में, मैं इसको क्लियर करता हूँ, एक सर्कस में जो जोकर हैं, कई सारे जोकर होते हैं, जोकरों की पूरी टीम होती है। मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ हेड जोकर के बारे में। सर्कस में बहुत सारे जोकर में जो हेड जोकर होता है वो कौन है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, और कौन एक सर्कस में हेड जोकर
हो सकता है। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? सो गो अहेड, 2-3 सवाल, 2-3 जवाब सुनता हूँ मैं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? प्लीज़ प्लीज़ पार्टिसिपेट, डोंट हेजिटेट। सर्कस में जो जोकर है वो हेड जोकर कौन हो सकता है, आपका क्या ख्याल है उसके बारे में? सर, जोकर इज अ अपना नाम पर्सन. बताइए प्लीज़, थोड़ा आपको थोड़ा एक बार सामने लाएं। आई एम ईला चतुर्वेदी. ईला जी, यस ईला जी, बोलिए। Sir, Joker is a person who tries to please others by his actions. जोकर इज अ पर्सन हु ट्राइज टू प्लीज अदर्स बाय हिज एक्शंस, ओके। Yeah. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द जोकर, हेड जोकर। 7-8-10 जोकर सर अगर हैं सर तो हेड मैं जोकर कौन हो सकता? हु इज क्वालिफाइड टू बी अ हेड जोकर इन अ सर्कस? सर मैं बताता हूँ, मेरा नाम प्रणव रंजन है। एक मिनट, प्रणव रंजन। प्रणव जी आप का मैंने वीडियो ये है क्या? हाँ प्रणव जी, प्लीज़ गो अहेड। एक जो हेड जोकर होता है वो सबसे टैलेंटेड होता है सबसे उस टैलेंटेड खेमे जोकर होता है वो, ओके। सबसे और उस बस क्या खेमे का। टैलेंट है उसके? उसको लगभग सारे जो एक्ट्स होते हैं उसकी हम्म, जानकारी होती है, वो हम्म, बहुत पारंगत होता है। हम्म, और वो जनरली उसका काम क्या होता है कि 2 एक्ट के बीच में वो आके आपको एंटरटेन करना, ताकि पहला आपका लिंक ना टूटे, आप बोर ना हो, और दूसरा अगर कोई एक्ट गलत जाए तो उसको संभाल सके। ओके, ठीक है, वंडरफुल प्रणव जी। सो मैं एक और सवाल आप सबके सामने रखना चाहूँगा। इन जनरली जब हम किसी को आपस में नॉर्मल बोलचाल की भाषा में क्या हम एक दूसरे को जोकर कहलाना पसंद करते हैं? No. No, जी नो। नहीं। देखिए बड़ा जल्दी से सबके नो आ गए। not at all. नॉट एट ऑल, वंडरफुल। एंड वाई इज इट सो? क्योंकि हम उसको छोटा समझते हैं, उसको क्योंकि हम उसको छोटा, तो बेवकूफ जोकर समझते मतलब जोकर क्या Yes. क्या मान रहे हैं हम? व्हाट आर वी सीइंग इन आवर माइंड? व्हाट इज आवर बिलीफ? यस इला जी। No, हास्य का because पात्र। हाँ, हास्य का पात्र। हास्य Because का पात्र है, हास्य का हंसी का पात्र। पात्र। अच्छा, क्यों है वो निवेदिता जी हंसी का पात्र एक जोकर? फनी एक्टिविटीज वो सबको हंसाता है अपनी एक्टिविटी से सर। हाँ हाँ हाँ। सर उसका ड्रेसिंग सेंस और मेकअप जो जो होता है उसका। अच्छा, तो अगर कोई भी उसकी तरह मेकअप करके, अच्छा कपिल शर्मा आप लोगों को पता होगा भाई, कई सालों से, हाँ, इंडिया और ग्लोबली है ना, कॉमेडी सर्कस एंड कपिल शर्मा नाइट ये सब चल रहा है, बहुत हंसाता है वो और उसकी पूरी टीम, राइट? क्या कपिल शर्मा और उसकी पूरी टीम को, वो लोग तो अलग अलग ड्रेस भी पहन लेते हैं टीम के कई मेंबर, वो लोग अगर जोकर की तरह सच के किसी सर्कस में जाएं तो क्या कपिल शर्मा को हेड जोकर नियुक्त कर लिया जाएगा? कपिल शर्मा में सर वो टैलेंट है, हेड जोकर बन लेगा? ऐसा लगता तो है कि उसमें वो टैलेंट है कि वो हेड जोकर बन सकता है। ठीक हम है, समझते हैं जोकर एक बहुत ही इग्नोरेंट बेवकूफ है जिसको अकल नहीं है। जोकर का मतलब इग्नोरेंट बेवकूफ सा कोई, इसीलिए हम एक दूसरे को आपस में अगर मुझे कोई जोकर कहे तो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जोकर मतलब हम क्या मीन कर रहे हैं, हम क्या बिलीव करते हैं, व्हाट इज अ जोकर? जोकर इज समबडी Funny. who knows nothing, who is stupid, who doesn't have a sense of राइट। knowledge. तो चलिए एक काम करिए, आप लोग सब जरा आंखें बंद करिए, मैं आप लोगों को Because बचपन के हम लोग सर्कस में लेके चलता हूँ। हम लोग कई बार ऐसा कहते हैं कि डोंट ट्राई टू बी अ जोकर एंड प्लीज अदर्स। हाँ, दैट इज डिफरेंट। लेकिन अभी मैं आपको सर्कस के हेड जोकर को का साक्षात्कार कराता हूँ कि एक्चुअल में जोकर है कौन। आप लोगों ने अपनी बात कह दी। हमारे समाज में, हमारे आसपास जो मान्यता है, जो हम बिलीव करते हैं जोकर को लेके, वो हमें पसंद नहीं है, ना हम कहलाना पसंद करेंगे। तो मैं अभी आप सबको वापस से म्यूट कर रहा हूँ और एक बार आप जरा अपनी आंखें बंद कर लीजिए। चश्मे उतारने की ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन नहीं करा रहा, सिर्फ 1-1.5 मिनट एक आंख बंद करिए। मैं बचपन के सर्कस में जो हम लोग गए होंगे उसको वापस से रिविजिट कराता हूँ। सो क्लोज योर आइज फ्रेंड्स, एवरीबडी अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए और मेडिटेशन नहीं कर रहे, सिर्फ एक विजुअलाइजेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिविजिट करा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ सर्कस। तो सर्कस पहुँचे, इंतज़ार चल रहा है कि शो ओपन होगा, बैठ गए अपनी अपनी जगहों पे और सर्कस ओपन हुआ। जोकरों की टीम आई,
जो हेड जोकर है उसने सर्कस ओपन किया, हमारा अभिवादन किया वेलकम करते हुए उसने जो है, और जोकरों की टीम उन्होंने अलग अलग तरीके की कुछ बेवकूफ़ाना हरकतें करते हुए हमें हंसाया, आपस में एक दूसरे को मारते मुड़ते जो भी कुछ हरकतें करते हुए, ऐसी हरकतें जिनसे हमें हंसी आ रही है, हमारा वेलकम हुआ और सर्कस ओपन हो गया। और इसी बीच में हमने देखा कि जो है वो ट्रिपीज आर्टिस्ट जो होते हैं, वो जो ऊपर हवा में उछलते हैं, झूलते हैं, करतब दिखाते हैं, उनका सेटअप रेडी हो गया है और हमें बताया गया कि अब दिल थाम के बैठिए, आसमान की तरफ देखिए, सर्कस में ही ऊपर देखिए। और हमने देखना शुरू किया कलाबाज जो है क्या क्या ज़बरदस्त कलाबाजियाँ कर रहे हैं, कैसे उछल रहे हैं, क्या मस्त उनके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन है। हमारा मुंह खुला का खुला है कि अचानक करके कोई गिर जाए, चलो कोई नहीं, नीचे नेट है, वंडरफुल। लेकिन हम पूरी तरह से उस माहौल में रंग गए हैं। और ये क्या, तभी उस हवा में लहराते हुए सीढ़ी पर ये हेड जोकर चढ़ रहा है और बड़े ही अपने ही निराले अंदाज से चल रहा है। और ऊपर से जो लोग हैं, कलाकार हैं, वो उसको मना कर रहे हैं कि तू मत आ इधर, पर वो चढ़ गया है और उसने उसी तरीके से हरकतें करते हुए वो कूद भी गया है। और वो बड़े आराम से, देखिए अगले 5 मिनट 7 मिनट वो जिस कोऑर्डिनेशन से बाकी सभी कलाकार अभी तक काम कर रहे थे, कलाबाजियाँ कर रहे थे, ये जोकर, बाकी सब तो पतले एकदम तंग कपड़ों में हैं, टाइट कपड़ों में, ये जोकर अपने उसी लिबास में उतनी ही परफेक्शन से सारे काम कर रहा है, सारी कलाबाजियाँ कर रहा है। और अब अचानक से एक बड़ी बेवकूफ़ी सी कुछ घटना करते हुए वो एकदम से नीचे नेट पर आके गिर पड़ता है और हम हंसने लग जाते हैं। अब ये शो ख़त्म, जोकरों की टीम वापस, हेड जोकर साथ में, आपस में वो कुछ कुछ हरकतें करके हमें हंसा रहे हैं, हमारा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। पीछे हम देख रहे हैं कि और सेटअप चल रहा है, आग का गोला तैयार हो रहा है, 2-3 अलग अलग गोले हैं, इस गोले में से जो है कलाकार कूदेंगे। और हमने देखा कि अब कलाकार कूदने लग गए आग के गोले से, कैसे कलाबाजियाँ खाते हुए, कैसे जंप करते हुए। और तीसरा गोला तो कितना पतला है, इससे तो एक शरीर निकल जाए बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन देखो क्या परफेक्शन है, क्या एक्सेलेंस है। और ये क्या, ये हेड जोकर वहाँ भी आ गया और पहले गोले से, दूसरे गोले से, तीसरे गोले से भी निकल गया। अरे वाह! और देखो इतना परफेक्शन के साथ ये आग के गोले से भी निकल रहा है। और फिर कुछ बेवकूफ़ी वाली घटना हरकत करता है, हमें हंसी आ जाती है। ये शो भी ख़त्म। देखिए दोस्तों, कलाकार जितने भी आते जा रहे हैं, हर एक्ट में ये हेड जोकर घुस जाता है, 5 मिनट 7 मिनट बहुत ही परफेक्शन के साथ उस एक्ट को करता है पूरी तरह से, और फिर कुछ बड़ी एक्सपर्टाइज तरीके से बेवकूफ़ी करता है और हम हंस पड़ते हैं। और अब फाइनल शो, रिंग लगाई जा रही है, लोहे की ऊंची ऊंची रिंग, उसके अंदर शेर आ गए हैं और एक चाबुक लेते हुए रिंग मास्टर, सर्कस का सबसे मजबूत इंसान, राइट, शेरों के बीच में घुसेगा अपना एक छोटा सा हंटर लेके और शेरों को कैसे अपने इशारे पे नचा रहा है। हमें डर भी लग रहा है, उस हंटर वाले रिंग मास्टर के लिए भी डर लग रहा है। और तभी क्या देखते हैं, ये जो हेड जोकर था ये वहाँ दौड़ते हुए आ गया है उसी वेशभूषा में, बिना हंटर के, बिना डंडे के, और वहाँ रिंग के अंदर घुस के, शेरों के बीच घुसकर वो हमें हंसा रहा है। और दोस्तों शो खत्म। ओपन योर आइज, ओपन योर आइज माय डियर फ्रेंड्स। अपने वीडियोस भी ज़रा ऑन करिए, आप में से अधिकतर लोगों की वीडियोस ऑफ हैं। नाउ सी फ्रेंड्स, क्या दिखा, 3 घंटे के सर्कस के शो में 2.5 घंटा, 2.25 घंटा हर एक्ट को बेहतरीन तरीके से ये जोकर अपनी उसी वेशभूषा में परफॉर्म कर रहा है। और हर एक्ट में कुछ बड़ी एक्सपर्ट तरीके से कुछ बेवकूफ़ी ऐसे करता है कि हमें हंसी आए। और 2 एक्ट के बीच में भी बाकी जोकरों के संग, अपनी टीम के संग मिलकर हमें हंसा रहा है। कौन है ये जोकर? 3 घंटे में 2.25 घंटे जो हर चीज़ का मास्टर है,
15 मिनट बेवकूफ़ी कर रहा है और हम देख रहे हैं, मान रहे हैं कि जोकर वो होता है जिसको कुछ नहीं आता। एक सर्कस में जोकर वो होता है, हेड जोकर, जिसको सर्कस के सारे एक्ट आते हैं, हु इज मास्टर ऑफ एवरीथिंग। दैट कैन बी अ हेड जोकर ओनली, एंड सी दैट इज द जोकर। हम क्या देख रहे हैं? हम क्या सामने दिख रहा है, कोई तीसरी आंख नहीं खोलनी है, सामने दिख रहा है कि ये जोकर क्या करता आया। 3 घंटे में, पौने 3 घंटे ही इज परफॉर्मिंग एट पावर एक्सीलेंस। हम क्या याद रख रहे हैं? आज तक क्या मानते चल रहे हैं? जोकर मतलब बेवकूफ़ जिसको कुछ आता जाता नहीं है। तो दोस्तों ये बात सिद्ध हुई कि हम वही देखते हैं, वही मानते हैं जो हमें दिखवाया मनवाया जा रहा है, या जो हम देखना मानना चाहते हैं, जो सामने है वो तक हम नहीं देख रहे। एक जोकर वो है जो सब कुछ जानता है, मास्टर ऑफ एवरीथिंग। उस मास्टर ऑफ एवरीथिंग के ईगो को साइड रख के बीइंग नथिंग, और नथिंग है क्या? हम तो देख रहे हैं इज मास्टर ऑफ एवरीथिंग। फिर भी क्या देखा, फिर भी क्या माना? 10 मिनट की बेवकूफियां। जोकर मतलब बेवकूफ। दोस्तों स्पिरिचुअल फील्ड में भी जोकर, बीइंग जोकर, जोकर इज लेबल्ड एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कृष्ण को जोकर कॉन्शियसनेस कहा जाता है। और ताश के पत्तों की अगर बात करें, आपके पास इक्का है कलर का, तुरुफ का, और मेरे पास जोकर है, हो गया बराबर। जोकर कहीं भी जो फिट हो जाए, कैसे फिट हो जाए कहीं भी, बिकॉज ही इज मास्टर ऑफ एवरीथिंग। इक्का के संग इक्का है, दुग्गी के संग दुग्गी, बादशाह के संग बादशाह, वो है जोकर। क्या समझ रहे हैं हम जोकर को? एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, तीसरी आंख की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इसी दुनिया की बात कर रहा हूँ, इसी फिजिकल रियलिटी की बात कर रहा हूँ। हम वही देखते और मानते हैं जो हम देखना और मानना चाहते हैं, या फिर जो हमें दिखवाया और मनवाया गया है, विदाउट क्वेश्चनिंग। Isn't it? So friends, आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं? जानना चाहते हैं या मानना चाहते हैं? Yes, tell me. क्या चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं, है ना? मानना नहीं है, मानने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड दोस्तों, जानने और मानने में फ़र्क क्या है? क्या है नोइंग? और दोस्तों एक और बात बताऊं, सत्य जो है ना, सत्य को सिर्फ जाना जा सकता है। कैसे डिफरेंस है जानने और मानने में? मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूं, सीधा एक एग्जांपल पे आता हूं, विच इज़ कि दोस्तों एक माँ जो है, एक माँ, आप में से बहुत सारे ऑलरेडी माँ हैं, और जो माँ नहीं हैं, ठीक है, पिता हैं। तो मैं 2 एग्जांपल लूँगा। पहले एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके बच्चा है या आपके माता पिता हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आप ये जानते हैं कि आप अपने बच्चों से या अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, या आप ये मानते हैं? मैं एक बात यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि दोस्तों जानना और मानना ये दोनों साथ में कोएग्जिस्ट नहीं करते। जानना और मानना साथ में नहीं होता, नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ओके? जानना और मानना साथ में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। ईदर वी नो और वी बिलीव। सो आप अपने माता पिता से या भाई बहन से या बच्चों से प्रेम करते हैं, ऐसा आप जानते हैं या ऐसा आप मानते हैं? क्या है? मानते हैं, दे सकते हैं? जानते हैं। मानते हैं। ना जानना ना मानना, हाँ, ये कोई मैटर नहीं है सर। मैं हर्ष समझ बोल में नहीं रहा आ रहा। हर्ष क्या बोल रहे हो? हूँ। ये कोई मैटर नहीं है, ना जानना ना मानना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है ही है। है ही है ना? ये है तो ऑलरेडी ना तो है ही जानना है, ना ही है, मानना तो है। जानते हो ना, और जानते हो तो मानने की जरूरत नहीं रह जा रही ना। प्लीज अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, जब हम किसी चीज को जानते हैं तो मानने की जरूरत ही नहीं रह जाती। मैं जानता हूं कि मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं, मुझे मानने की जरूरत नहीं है। डू आई नीड टू बिलीव? आई डोंट नीड टू बिलीव, आई नो।
So दोस्तों प्लीज अंडरस्टैंड, नोइंग इज अ वे वे डीपर सेंस ऑफ लिविंग एंड आवर एग्जिस्टेंस। जानना, तो हम जान रहे हैं अपनी लाइफ को, हम जान रहे हैं अपने आप को, या हम अपने बारे में बहुत सारी बातों को माने बैठे हैं। हम जीवन और इस ब्रह्मांड और इस धरती और लोग, इन सब चीज़ों के बारे में मान बैठे हैं। तो दोस्तों नॉलेज जो है वो बिलीविंग के रास्ते पे ले जाती है। बिलीविंग का रास्ता हमें कहीं ना कहीं लिमिट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। जानना है, सत्य को जाना जा सकता है और सत्य को जानना ही है। सो आप जानना चाहते हैं या मानना चाहते हैं? आप सबों ने जवाब दिया कि आप जानना चाहते हैं। सो दोस्तों, जानने के लिए अपने अंदर उतरना होता है। जानने की जो यात्रा है उसे ही कहते हैं बोध होना। और बोध करने के लिए जो मैंने अभी बताया, 3 जो मार्ग थे, तो चौथा मार्ग इन तीनों मार्ग का समावेश है। ध्यान, भक्ति और ज्ञान। और भक्ति किसी की नहीं, किसी के लिए नहीं, किसी पर नहीं। भक्ति मतलब अपनी इस पर्सनालिटी को समर्पित कर देना, अपनी इस पर्सनालिटी, अपनी भावनाओं, अपने विचार, अपने बिलीफ सिस्टम से परे हो जाना, वो है। सो दोस्तों, परम सत्य को जानना है, अपने आप को आत्मा स्वरूप पहचानना है, अपने आप को परमात्मा स्वरूप पहचानना है, तो इन तीनों का समावेश, चौथा मार्ग तीनों का समावेश, ध्यान, भक्ति, ज्ञान। और इन तीनों के समावेश के बाद जो बोध होगा, आप स्वयं, आपकी वाणी गीता होगी, आप स्वयं कृष्ण। कृष्ण भी, आप देखिए दोस्तों, अब मैं गीता के एक सिर्फ उपलक्ष्य में बात करूंगा। गीता का सिर्फ एक प्रसंग यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, विच इज़, कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारी बातें बताई, आत्मा परमात्मा का भी ज्ञान दिया। हम ये शरीर नहीं है, शरीर तो नश्वर है, आत्मा है, आत्मा अजर अमर है। और उन्होंने कृष्ण को एक दर्शन दिया, एक दृश्य दिखाया, और वो था विराट स्वरूप। हम उस प्रसंग को, कृष्ण को ही सबसे विराट मानकर उनकी पूजा में लग जा रहे हैं। लेकिन उस विराट स्वरूप का वास्तविक रहस्य और तथ्य है क्या? क्या बोल रहे हैं विराट स्वरूप दिखाते समय कृष्ण? कृष्ण ये नहीं कह रहे कि ये मैं हूं। कृष्ण ये कह रहे हैं कि ये जो विराट देख रहे हो, ये जो पूरा का पूरा अस्तित्व, पूरा साकार रूप, इस पूरे अस्तित्व का, पूरे ब्रह्मांड का, यही है एकमात्र। कृष्ण भी इसका एक रूप, एक छोटा सा रूप है, अर्जुन भी इसका एक रूप है। कृष्ण और अर्जुन में सिर्फ इतना सा फर्क है कि कृष्ण ने अपनी इस विराटता को, अपने इस वन होने को जान लिया है। कृष्ण शरीर में रहते हुए, कृष्ण रहते हुए विराट स्वरूप को समझ चुका है, अहम ब्रह्मास्मि का बोध कर चुका है कृष्ण। अर्जुन ये बोध नहीं किया है। अर्जुन अभी भी शारीरिक मानसिक तौर पर अपने अस्तित्व को देख रहा है। तो कृष्ण जिसने विराट स्वरूप का बोध कर लिया, अहम ब्रह्मास्मि का बोध कर लिया, गीता के जरिए वो सिर्फ ये बता रहा है, तत्वमसि, तुम भी वही हो। अर्जुन, मैं जो हूं तुम भी वही हो। और देखो ये है हमारा वास्तविक स्वरूप, मेरा नहीं। कृष्ण का वास्तविक स्वरूप विराट स्वरूप नहीं है, सबका, पूरा का पूरा ब्रह्मांड मैं हूं नहीं, मैं है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, दैट इज द सार। इतना सिंपल सा है। जिस भी महानुभाव, महापुरुष, संत पुरुष ने इन बातों को हमारे सामने रखा, हमने उनकी पूजा शुरू कर दी। क्या अज्ञानता और मूढ़ता है। कृष्ण ने कहीं कहा मेरी भक्ति कर, मेरी पूजा कर। जान अर्जुन, जाग अर्जुन, स्वयं को जान। हम समय के परे हैं, शरीर के परे हैं, इस दृष्टि के परे हैं, इन इंद्रियों के परे हैं, ज्ञान इंद्रियों के परे हैं। ये देख, ये है मल्टी डायमेंशनल सेल्फ।
जब यहाँ इस मल्टी डायमेंशनल स्वरूप को, इस विशाल विराट स्वरूप को जान लेगा, अपने अंदर उसको बोध कर लेगा, तो फिर तुझे ये लड़ाई बहुत तुच्छ छोटी सी लगेगी। फिर तुझे पता होगा कि वास्तव में ये लड़ाई क्या हो रही है। तो जाग, कृष्ण अर्जुन अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जाग। देख, मैं दिखा रहा हूं तुझे क्या है हमारा पोटेंशियल। इतनी सी बात है। और कृष्ण के जरिए महर्षि वेद व्यास दिखा रहे हैं हमें ये कि देखो जीवन का सत्य क्या है, हमारा सत्य क्या है। So tell me friends, you want to know the truth? Are you ready to know? Are you seeking अपने आप को जानने के लिए कि आप कौन हैं, क्या हैं, क्या है आपका वास्तविक स्वरूप? क्या आप जानना चाहते हैं कि जन्म के पहले का जीवन क्या है, मृत्यु के बाद का जीवन क्या है, 2 जन्मों के बीच के जीवन की क्या अवस्था है, सोल रियल्म क्या है, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, इस धरती पर इस वक्त क्या कर रहे हैं, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इस लाइफ टाइम का उद्देश्य क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं? दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं, हाँ, चैट में आप में से बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं। यस, वंडरफुल, जानना चाहते, बिल्कुल जानना चाहते हैं। थैंक यू। सो दोस्तों, अगर आप जानने के लिए तत्पर हैं तो मैं भी आपको ये जो मैंने आज चौथा मार्ग आपको बताया है, तीनों मार्गों का समावेश, ध्यान, ज्ञान, भक्ति, समर्पण, और अपने आप में उस वास्तविक स्वरूप को जानने की अगर आप में वास्तविक इच्छा है, इफ़ यू आर रियली सीकिंग, इफ़ यू रियली वांट टू नो, if you are ready to know, I am ready and I am available, and we are ready and we are available. We, the entire team at World Peace Foundation, entire team of mentors, हम तैयार हैं आपके लिए, अगर आप जानना चाहते हैं।